हेलो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। चलिए इसी बात पर कुछ बात करते हैं आप लोगों से। कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगा ही हमें। कर्म और धर्म, लेकिन कर्म से ही जाने जाओगे, धर्म से नहीं। कहते हैं ना कि मन को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और जेब को गरम रखो और आंखों में शर्म रखो। तो नूर जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि माँ इतना अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, शक्तिशाली कि जहां तक 1 रुपया बचाने की कोशिश करती है। बिल्कुल उसी तरह कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि 2 रुपया मांगती है तो 1 रुपया देती है। 2 रोटी के जगह 4 रोटी खिलाएगी आपको, कि 2 रोटी की जगह 4 रोटी देती है। फिर कहती है यहाँ, और फिर यहाँ जब पास में जाता है तो पकड़ के कूट भी देता है। क्यों? क्योंकि वो संजोगना जानती है, उड़ाना नहीं। यहाँ कमाने आए हैं, गवाने नहीं। बिल्कुल उसी तरह कहते हैं ना हम कि साइकिल की घंटी मेहरारू के नटंगी, हर किसी के बस की बात झेलल ना होला। तो बिल्कुल उसी तरह अगर साइकिल की घंटी मारे ली ना तो रोड पर के आसपास लोग भी साइड हो जाते हैं, जो बगल से साइड से निकल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह। लेकिन औरत की नखरा होती है ना, ज्यादा पिच पाच करबो ना तो फाइट भी चलाने लगते हैं, जो स्ट्रांग और बदमाश थोड़ा रहती है। तो समझ लो कि जो इसे झेलेला वो सब रोज खतरों से खेलेला। बिल्कुल उसी तरह जब तक शादी नहीं होता है ना तो बोलता है शादी हो जाए, ये होता है। कहते हैं ना कि 100 मरीजों की दवा एक हंसी होती है। बिल्कुल इसी तरह। तो देवर फिर भाभी को बोल रहा है, भाभी बड़ा तैयार है, बन ठन के कहीं जा रहे हैं क्या? तो भाभी बोल रहे हैं भूल गईलू ना। तो अच्छा, आज एनिवर्सरी है, कांग्रेचुलेशन बोल के निकल जा। फिर बोलता है आज के दिन ना भैया बर्बाद हुए थे। जो भी खाना ले खाती है पटक देती है, निकल जाती है, क्योंकि उसे मजाक कर रही थी। बिल्कुल उसी तरह। और जब तक शादी नहीं होता है ना तो सोचता है शादी हो जाए, खुशहाल परिवार रहे, सोचता है कि उससे खूबसूरत जिंदगी कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हो जाता है ना तो रोज खतरों से ही झेलना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह कह रही है, कहावत में सुने होंगे कि न अच्छा और मतलब शांत स्वभाव की होगी ना, वो जरूर ये बात सोचेगी और कहेगी जे ना चाहिए दहिया पर सोने के गहनमा, और ना ही चाहिए राजकुमारा, ना चाहिए अटल संपत्तिया, धन दौलतिया। बाबा हमरा ऐसी घर में भी आए हैं जहाँ बेटी के बहू ना लक्ष्मी की दर्जा दिया जाता हो। लेकिन हर घर में हर लड़की खुशनसीब थोड़ी ना होता है जो उस तरह से जाएगी। बिल्कुल उसी तरह। लेकिन इंसान को तो यहाँ एक दूसरे के देख के ही जलन होता है। जो बेकसूर भी रहता है ना, उसको भी सोचते हैं कि इसको किसी तरह उलझा के और फंसा के किस तरह इस दुनिया से सबकी नजरों में गिराए, बस सिर्फ मौका तलाशते रहते हैं। चलिए इसी बात पर बोलते हैं कि एकदम आप लोग यकीन नहीं कर पाइएगा कि एक बुजुर्ग आदमी एक बच्चा को ना, एक लड़का को, मतलब बच्चा नहीं था लड़का ही था, बोला ना जे चोरी करता है। अब यही वो मजाक से बोले या सीरियस ही बोले, लेकिन पूरा गांव के सामने में बोला तो सब बोला चोर है तो हमारा भी घर में से कर लेगा, चाहिए वो सब फंसा के उसको झूठ मूठ के फंसा दिया, उसको जेल में ले गया। कुछ ही दिन के बाद वो बाइज्जत बड़ी होके निकल आया, क्योंकि वो बेकसूर था।
फिर भी यहाँ गांव जब लौटा ना अपना, तो सब उनको ना चोरी की नज़र से देख रहे थे। फिर लड़का को ना जोर से खिसिया के उसी बुजुर्ग आदमी पर जाके फिर वो भी केस कर दिया। फिर वहाँ गया तो बोले तुम इसे झूठ मूठ के काहे फंसा दिए, ये तो बेकसूर था। तो बुजुर्ग जो थी वो बोली हम तो ये छोटा सा इससे मजाक किए थे। तो हाँ तो ठीक है, इसका बेगुनाही का एक कागज में लिख कर तुम अपना गांव में, टोला मोहल्ला में, रोड सड़क गली कुची हर जगह छीटा, अब प्रूफ करो जो ये बेगुनाह है। अच्छा ये बात है तो हमें छोड़ दीजिएगा। तो हाँ उसके फैसला बाद में हम सुनाएंगे। वहाँ से आ गई, कागज में लिख के गली गांव घर में सड़कों पर हर जगह छीट दी बेगुनाही लिख कर। लेकिन उसको तो बदनाम कर दिया था पहले। तो फिर अगला दिन जब गई तब बोल रही है, तो जज साहब को बोल रहे, तो कह रहे हैं ठीक है अब तुम सारे पन्ने को जितना फाड़ के फैलाए हो, बिखेरे हो, वो सब समेट कर ले आओ। तो बुजुर्ग बोलती है वो कैसे होगा, वो तो तेज आंधी तूफान में कहाँ से कहाँ वो चला गया होगा, वो पन्ना कहाँ से कहाँ उड़ के चला गया, हम कैसे समेट के लाएंगे। तब फिर वो बोलता है तो उसी तरह उसका गया हुआ सम्मान क्या तुम लौटा सकते, एक तुम्हारा छोटी सी मजाक उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्यों की ऐसे। कहते हैं ना दोस्तों कि कितनों भी अच्छा क्यों ना ले, लेकिन एक बार अगर दाग लग जाए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। भले वो निकल जाता है लेकिन वो दाग रहता है। इसीलिए इंसानियत के नामे सोच समझ के किसी को कीचड़ उछालना चाहिए, इंसानियत के नाम। लेकिन आजकल सोचता है जो सबसे बड़ा हम ही है, कैसे दाल मखनी की तरह उन लोग के घर में हम जहर घोले। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। कहते हैं ना जीले तो 38 है फिर भी घमंड में रहते हैं, कि जीले 38 है और घमंड में रहते हैं। आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा।